जय हिंद दोस्तों। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बलूचिस्तान की। पाकिस्तान का एक ऐसा प्रांत जो कि लगातार अशांति से गुजरता चला आ रहा है। अभी तक तो साथियों में खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के माध्यम से दंगे होते दिख रहे थे, इंसर्जेंसी होती दिख रही थी, विद्रोह होता दिख रहा था। लेकिन अब पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत भी लगातार अशांति की ओर जा रहा है और तालिबान ने खुलकर कह दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलूचिस्तान भी हमारा अभिन्न अंग है और हम डूरंट लाइन जो कि 1893 में अंग्रेजों ने बनाई थी, हम उसको नहीं मानते और बलूचिस्तान को हम हासिल कर कर रहेंगे। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के अब पसीना आ रहा है। पाकिस्तान को अब समझ में नहीं आ रहा है कि बलूचिस्तान को टेकल करें तो करें कैसे। जैसा कि साथियों आपको पता होगा, पाकिस्तान के अंदर 4 प्रांत हैं और 2 यूनियन टेरिटरीज हैं। 4 प्रांतों में पहला है खैबर पख्तूनख्वा, दूसरा है बलूचिस्तान, तीसरा है पंजाब, चौथा है सिंध और 2 जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें पहली है गिलगिट बाल्टिस्तान और दूसरी है पीओके, जिसको हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं और पाकिस्तान के लोग उसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं। अब साथियों, सवाल ये उठता है कि बलूचिस्तान में आखिर इतनी ज़्यादा इंसर्जेंसी क्यों है, इतना विद्रोह क्यों है, बलूचिस्तान अलग होना क्यों चाहता है। तो दोस्तों, उसका कारण है कि जो वहाँ के रिसोर्सेस हैं उनका लगातार दोहन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और उनके जो हक और अधिकार हैं वो पाकिस्तान के द्वारा नहीं दिए जा रहे हैं। वहाँ की आर्मी लगातार वहाँ के लोगों पर जुल्म ढाती है, लगातार वहाँ की महिलाओं के साथ रेप होते हैं। इसको देखते हुए बलूचिस्तान में लगभग आज़ादी के समय से ही, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ और पाकिस्तान हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, तब से लेकर अब तक बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी का दौर हमें देखने को मिला है। विद्रोह लगातार होते आ रहे हैं। लेकिन साथियों, अब वहाँ जो मुकाबला है वो फाइनल होने वाला है, क्योंकि अब अफगानिस्तान के तालिबान ने खुलकर ये कह दिया है कि हम बलूचिस्तान को आज़ाद करवा कर रहेंगे। और उसमें साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, भारत की रो तो समर्थन कर ही रही है और करें भी हम क्यों ना। तो दोस्तों, अब बलूचिस्तान आज़ादी की कगार पर है। बहुत जल्दी हमें ये खुशखबरी देखने को मिलेगी कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान प्रांत अलग हो चुका है, क्योंकि तालिबान का उसमें इन्वॉल्वमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है और तालिबान एक के बाद एक बयान देकर ये कह रहा है कि जो बलूचिस्तान है, जो बलूच भाई हैं, वो हमारा पार्ट है और जो डूरंट रेखा 1893 में 1893 में अंग्रेजों ने खींची है उसको हम मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि वो साम्राज्यवादी रेखा है। सेम ऐसा ही स्टेटमेंट तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा के रेफरेंस में दिया था। लेकिन साथियों, अब बलूचिस्तान पर भी तालिबानी लोग अड़ गए हैं और उसको आज़ाद कराने की कहीं ना कहीं वो मांग कर रहे हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि वहाँ जो रिसोर्सेस हैं उनका लगातार चीन के द्वारा दोहन किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने सारी जमीन लीज पर चीन को दे दी है। यहाँ तक कि जो ग्वादर बंदरगाह, जो रिचेस्ट बंदरगाह हुआ करता था आज़ादी से पहले, उसका 95% लगभग पैसा चीन ले जा रहा है और वहाँ के जो लोकल्स हैं उनको उसमें से कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से साथियों, वहाँ पर असंतोष व्याप्त है। वहाँ की जो आम जनता है वो काफ़ी गुस्से में है और यहाँ तक कि वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अगवा करके आईएसआई, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है आईएसआई, वो चुपचाप से वहाँ के बच्चों को अगवा करके लगभग 1,000 बच्चों को साथियों जिंदा गाड़ देते हैं मिट्टी में। और जब बलूचिस्तान के लोग कभी कभार खुदाई करते हैं तो उन्हें ये ऐसा मिलता है कि 1,000 10,000 बच्चे लगातार मिट्टी में दफन है। इस तरीके से साथियों, वो बलूच लोगों की नस्ल को ख़त्म करने पर आमदा है। पाकिस्तान के जो जनरल थे अयूब खान, उन्होंने साथियों ये कहा था, खुलकर कहा था, ये पब्लिक डोमेन में ये बात उन्होंने कहा था कि हम बलूचों की नस्ल को ख़त्म कर देंगे। इतना बड़ा बयान अयूब खान ने दिया था। और जिस तरीके से बलूचिस्तान के लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है और जिस तरीके से उनके संसाधनों का दोहन हो रहा है, बलूचिस्तान के लोग आज़ादी पर आमदा हैं। अब उन्हें आज़ादी लेने से कोई रोक नहीं सकता, कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। वो विद्रोह के इस कगार पर उतर आए हैं। जो मेन मूवमेंट कर रहा है वो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसको बीएलए के नाम से जाना जाता है, उसको भारत का भी सपोर्ट है, ईरान का भी सपोर्ट है और अफगानिस्तान का तालिबान तो खुलकर सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान को यह आस है कि ये प्रोविंस बहुत जल्दी हमें मिलने वाला है और बलूचिस्तान या तो हमें मिल जाएगा या फिर वो आज़ाद हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ तो हरगिज नहीं रहेगा। अब पाकिस्तान की साथियों, आपको पता होगा, इकोनॉमी वैसे ही खस्ता हाल है। वो बार बार पूरी दुनिया में भीख मांगता हुआ घूम रहा है। कभी वर्ल्ड बैंक के पास जाता है, कभी अमेरिका के पास, कभी चाइना के पास, उसे भीख कोई दे नहीं रहा है। आपको साथियों पता होगा, वहाँ पर आटे के दाम लगभग
300 रुपए किलो है, 250 रुपए किलो तो चीनी मिल रही है, अब चाय किससे बनाए। अब साथियों ऐसी स्थिति में वो लोग कहाँ से इतना धन इकट्ठा करेंगे, कहाँ से इतना अच्छा बजट लेकर आएंगे कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पर टीटीपी पहले से ही मैंने इससे पहले वीडियो डाला है, उसमें बताया है सारा टीटीपी की गतिविधियां खैबर पख्तूनख्वा में किस तरीके से तेज हो गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी और बलूचिस्तान में बीएलए, ये दोनों ऐसे विद्रोही संगठन है जो कि इंसर्जेंसी को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, लगातार विद्रोह कर रहे हैं और अपनी आज़ादी की आवाज़ उठा रहे हैं। तो साथियों वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा और साथ ही साथ बलूचिस्तान दोनों ही आज़ाद हो जाएंगे। इसलिए साथियों हमें वेट करना चाहिए, वेट एंड वॉच की स्थिति में है भारत, और बहुत जल्दी हमें एक खुशखबरी देखने को मिलेगी कि पाकिस्तान के नक्शे से आधा पाकिस्तान अब गायब हो चुका है। पहले तो आधा हमने बांग्लादेश के रूप में देखा था, अब आधा जो बचा है वो बलूचिस्तान के रूप में हमें देखने को मिलेगा। लगभग आपको पता होगा 50% लैंड एरिया, 45% लैंड एरिया पाकिस्तान का बलूचिस्तान कवर करता है। तो जब वो चला जाएगा फिर पाकिस्तान में बचा ही क्या, और खैबर तो जाने ही वाला है। तो दोस्तों पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने वाले हैं, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ये सपना देखते थे, उसमें से 3 तो कन्फर्म है, और सिंध का भी कोई भरोसा नहीं है क्योंकि सिंध में भी आए दिन विद्रोह चलते रहते हैं। तो साथियों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे भी आपके लिए ऐसी रोचक जानकारियां लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।